नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिकेशन न्यूज़ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चिंतन शीर्षक है अंतिम शिक्षा। मगध का राजकुमार एक ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। शिक्षा अपने अंतिम चरण में थी। इसी प्रक्रिया में गुरु और शिष्य एक दिन भिक्षाटन के लिए निकलते हैं। भिक्षा मांगते हुए गुरु जी की छड़ी अचानक नीचे गिर गई। राजकुमार छड़ी उठाने के लिए नीचे झुकता है, किंतु गुरुजी ने उसी समय अपने शिष्य की पीठ पर तीव्र लात से प्रहार किया। अचानक उस प्रहार से राजकुमार धरती पर गिर पड़ता है और गुरुजी से विनम्रतापूर्वक प्रहार करने का कारण पूछता है, किंतु गुरुजी मौन रहते हैं और बात को टाल जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। किंतु यह बात राजकुमार के हृदय में शूल की भांति चुभती रही। कालांतर में जब वही राजकुमार राजा बनता है तो उसने महात्मा जी को अपने दरबार में बुला भेजा। उनके शुभागमन पर अपने गुरुजी का यथोचित स्वागत सत्कार के बाद राजा ने वही पुरानी भिक्षाटन के समय की घटना उनको याद दिलाई और उस समय अपने को बिना कारण लात मारने का कारण पूछा। तब महात्मा जी राजन के प्रश्न को सुनकर हंसने लगे और बोले कि हे राजन, निसंदेह उस समय तुम्हें मैंने बिना कारण दंड दिया था, जिसकी याद तुम्हें अभी भी सता रही है। किंतु अचानक महात्मा जी की मुख मुद्रा गंभीर हो जाती है और राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, सदैव स्मरण रखना, वास्तव में गलती करने वाला अपना दंड भूल जाता है, किंतु जो निर्दोष होता है अपने दंड को कभी नहीं भूलता है। इसलिए हे राजन, कभी भी किसी निर्दोष को मत सताना। यही मेरी आपके लिए अंतिम शिक्षा है। आशा करता हूँ उस दिन आपको दिए गए दंड का मर्म आज आपको समझ में आ गया होगा। राजा सिंहासन छोड़कर अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और उनका हृदय गदगद हो जाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज दिनांक 15 दिसंबर 2023, विक्रम संवत 2080, दिशाशूल पश्चिम दिशा में, राहु काल 10:58 प्रातः से लेकर 12:15 संध्या काल। दिन शुक्रवार, मास मार्गशीर, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, सूर्योदय 7:05 प्रातः काल, सूर्यास्त 5:25 सायंकाल। आज का राशिफल प्रारंभ करते हैं मेष राशि के साथ। भाग्यशाली अंक 3। आज भी स्वास्थ्य की उत्तम अवस्था में बने रहने की संभावना है। योग, व्यायाम, ध्यान प्रतिदिन करते रहिएगा। परमात्मा का निरंतर चिंतन भी मनुष्य को आंतरिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। इसके साथ ही बाह्य स्वरूप को कांतिवान भी बनाता है। आर्थिक स्थिति के कुछ तंग बने रहने के संकेत हैं। अनचाहे स्थान पर खर्चा करना भी पड़ सकता है। पारिवारिक सहयोग, सुख, प्रेम, स्नेह की मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना है। सावधानी से काम लेना होगा। कार्यस्थल पर स्थिति के उत्तम बने रहने की आशा है। सहयोगियों अथवा अधिकारी आपके सहयोग देंगे। नए अवसर भी आपको प्राप्त होने की आशा है, जिनका आप समय पर लाभ उठाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन साथी से पूर्ण सहयोग, प्रेम, स्नेह की प्राप्ति होने की आशा है, किंतु आपको किसी से भी बहस से बचे रहने की भी आवश्यकता है। आज आप सफ़ेद हल्के भूरे रंग को प्रयोग करें। मस्तक पर तिलक धारण करें। आटे में कच्चा मीठा मिलाएं। पशुओं को दीजिएगा, गौ माता को भी दीजिएगा, अच्छा रहेगा। वृक्ष राशि, भाग्यशाली अंक 2। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। परमात्मा का स्मरण, चिंतन, भ्रमण, योग, व्यायाम नियमित कीजिएगा। आर्थिक स्थिति के उत्तम अवस्था में बने रहने की संभावना है। अनावश्यक खर्च न कीजिएगा। परिवार से पूर्ण प्रेम स्नेह की मध्यम स्थिति में प्राप्ति होने की आशा लग रही है।
कार्यस्थल परिस्थिति के मध्यम स्वरूप में बने रहने की संभावना है। सहयोगी अधिकारी से सहयोग की प्राप्ति होगी, किंतु किसी से बहस करने से बचिएगा। जीवन साथी से सहयोग, प्रेम, स्नेह की पूर्ण प्राप्ति होगी। उनकी सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। किसी पार्क या कहीं आसपास घूमने का कार्यक्रम बनाइए, शांति मिलेगी। हरे रंग का प्रयोग लाभकारी होगा। गौ माता को भी हरा चारा देने से आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, भाग्यशाली अंक 9, स्वास्थ्य के अच्छे बने रहने की आशा है। भ्रमण योग, सात्विक भोजन करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति के मध्यम अवस्था में बने रहने की संभावना लग रही है। सावधानी से निवेश की योजना बनानी होगी। अनावश्यक खर्चे से भी बचने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक स्नेह, प्रेम की स्थिति कुछ निम्न रूप में प्राप्ति होने की आशा है। किसी के व्यवहार से मानसिक रूप से कष्ट की भी होने की आशा है। कार्यस्थल की स्थिति के मजबूत बने रहने की उम्मीद है। सहयोगी और अधिकारियों से सलाह लेना आपके लिए लाभकारी होगा। जीवन साथी का पूर्ण स्वरूप में प्रेम और स्नेह की प्राप्ति होगी। कहीं पर घूमने का कार्यक्रम बनाना आपके लिए लाभकारी होगा। आज आप सफेद रंग को वस्त्रों में प्रधानता दें। चंदन का तिलक धारण करें। स्नान के जल में गंगा जल डालें और फिर स्नान करें। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। कर्क राशि, सौभाग्यशाली अंक 3, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। सात्विक आहार के साथ ही प्रतिदिन ध्यान योग करते रहिएगा। प्रभु की कृपा के लिए उसका धन्यवाद करें। आर्थिक स्थिति के अच्छे बने रहने की संभावना है, किंतु निवेश करने के लिए आपका लिए अच्छा समय बिल्कुल नहीं है। किसी को पैसा देने से भी आप परहेज कीजिएगा। पारिवारिक प्रेम, स्नेह की प्राप्ति होने की संभावना है। कार्यस्थल पर स्थिति के उत्तम बने रहने की आशा है। नवीन योजना बनाना शुभ फलदायी होगा। सभी से सहयोगियों से आपको सहयोग भी मिलेगा और जीवन साथी से कुछ मध्यम स्वरूप में सहयोग और स्नेह की प्राप्ति होने की आशा है। किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति को उत्पन्न न होने दें। आज आप हरे रंग का प्रयोग करिएगा तो आपके लिए लाभकारी होगा। भगवान श्री गणेश की आराधना से आपको लाभ मिलेगा। पूजन के समय दूर्वा उनको अर्पित करें तो सर्वोत्तम। सिंह राशि, भाग्यशाली अंक 2, स्वास्थ्य के सर्वोत्तम बने रहने की पूर्ण आशा है। निरंतर भ्रमण, योग, साधना और ध्यान करिएगा। आर्थिक स्थिति के कुछ तंग बने रहने की आशा है। यदि आवश्यकता न हो तो धन खर्च बिल्कुल न कीजिएगा। पारिवारिक प्रेम, सहयोग की पूर्ण रूप में प्राप्ति होने की आशा है। आपसी सौहार्द बना रहेगा। कार्यस्थल पर स्थिति अधिक अच्छी नहीं कही जा सकती। सभी आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। किसी से भेंट होने की भी संभावना है जिससे आपका हृदय प्रसन्नता से भर उठे। जीवन साथी से प्रेम स्नेह की मध्यमावस्था में प्राप्ति होगी। किसी भी बात को लेकर बहस करने से बचिएगा, अन्यथा उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। आज आप सफ़ेद रंग को वस्त्रों में प्रधानता दें। चंदन का तिलक लगाइएगा। किसी सफ़ेद रंग की वस्तु या कोई चांदी की कोई वस्तु अपने पास रखिए। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिएगा। कन्या राशि, भाग्यशाली अंक 9, स्वास्थ्य के मध्यम बने रहने की संभावना है। साधारण भोजन, निरंतर व्यायाम, योग, स्वाध्याय करते रहिएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति के अच्छे बने रहने की आशा है। निवेश की योजना बनाना आपके लिए लाभकारी होएगा। पारिवारिक प्रेम, स्नेह की कुछ कमी के साथ प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर स्थिति ठीक बनी रहेगी। अधिकारी, सहयोगी आपका सहयोग करेंगे। जीवन साथी से पूर्ण प्रेम एवं सहयोग मिलेगा। वस्त्रों में आप पीले रंग को प्राथमिकता दें। श्री हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री हनुमान जी को ध्वजा, चोला, सिंदूर, लौंग और इलायची का जोड़ा चढ़ाएं तो चतुर्दिक लाभ होगा। हनुमान जी के दाहिने पांव के अंगूठे से मस्तक पर तिलक लगाइएगा। तुला राशि, भाग्यशाली अंक 3, स्वास्थ्य के अच्छे बने रहने की संभावना है। प्रतिदिन नियमित ध्यान, योग, प्रातः भ्रमण करते ही रहिएगा। आर्थिक स्थिति के मध्यम स्थिति में रहने की आशा है। ध्यान से खर्च करना होगा। पारिवारिक प्रेम और स्नेह के मिलने की संभावना है। सभी से मधुर व्यवहार बनाए रखना होगा। कार्यस्थल पर स्थिति निम्न बनी रहेगी। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग की स्थिति भी मध्यम अवस्था में है। सावधान रहिएगा।
किसी भी प्रकार की बहस करने से बचिएगा। तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें, शांति बनाए रखने का प्रयास करें। सफ़ेद रंग का आप प्रयोग कीजिएगा, उनको भी किसी सफ़ेद रंग की वस्तु को भेंट करें। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। भगवान शिव को दूध और काले तिल मिले जल से अर्घ्य प्रदान कीजिएगा तो सर्वोत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि, भाग्यशाली अंक 4। आज स्वास्थ्य के अच्छे बने रहने की आशा है। योग, व्यायाम, ध्यान में नियमितता बनाए रखिएगा। आर्थिक स्थिति के वे अच्छे बने रहने की संभावना है। भविष्य के लिए नई योजना भी बनाइएगा और वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध भी होंगी। पारिवारिक प्रेम, स्नेह की स्थिति निम्न स्वरूप में बने रहने की संभावना लग रही है। किसी से भी आप बहस में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर स्थिति सुदृढ़ बनी रहेगी। आपके सहयोगी अधिकारी से भी आप अनावश्यक वार्तालाप ना करें, शांति बनाए रखें और क्रोध बिल्कुल ना कीजिएगा। जीवन साथी से प्रेम स्नेह की पूर्ण प्राप्ति होने की संभावना है। आज आप सफ़ेद रंग का प्रयोग कीजिएगा, तिलक लगाइएगा। भगवान शिव को कच्चा दूध और गंगा जल मिले हुए जल को अर्पित कीजिएगा। धनु राशि, भाग्यशाली अंक 1। स्वास्थ्य का बहुत ही अधिक ध्यान रखना होगा। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक की भी आप सलाह लीजिएगा। ध्यान, योग, भ्रमण, चिंतन करते रहना आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति शुभकारी है। आर्थिक स्थिति मध्यम अवस्था में बनी रहेगी। पारिवारिक प्रेम, स्नेह, सहयोग में कमी का आभास होगा। कार्यस्थल पर स्थिति उत्तम अवस्था में बने रहने की आशा है। आपके सहयोगी अधिकारी से आपको सहयोग भी मिलने की आशा की जाती है, किंतु तोल मोल के बोल वाली नीति अपनानी होगी, अर्थात निष्पक्ष व्यवहार। और सोच समझकर जो भी बोलना है सोच समझकर बोलिएगा। जीवन साथी से प्रेम स्नेह की मध्यम स्थिति में मिलने की आशा है। शांत रहने में ही आपकी भलाई है। क्रोध का परित्याग कर दीजिएगा। वस्त्रों में लाल रंग को प्राथमिकता दें। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाइएगा। देवी भवानी के दर्शनों का लाभ उठाएं। उनको लाल रंग की चुनरी उड़ाएं तो उसका भी लाभ अति सुंदर होगा। मकर राशि, भाग्यशाली अंक 1। स्वास्थ्य की कुछ मध्यम स्थिति में रहने की आशा है। ध्यान, भ्रमण, योग भी निरंतर करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति के निम्न बने रहने की संभावना है। हाथ कुछ तंग सा बना रहेगा। परिवार से प्रेम स्नेह की निम्न रूप में मिलने की आशा की जाती है। कार्यस्थल पर भी स्थिति के निम्न स्वरूप में बने रहने की आशा है। जीवन साथी से प्रेम और स्नेह की मध्यम प्राप्ति की संभावना है। आज आप सुनहरे या पीले रंग को वस्त्रों में प्रधानता दें। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं और उसकी जड़ में काले तिल और दूध मिश्रित जल से अभिसिंचित करें। कुंभ राशि, भाग्यशाली अंक 8। आज स्वास्थ्य के उत्तम स्वरूप में बने रहने की आशा है। व्यायाम, ध्यान, योग आदि करते ही रहिएगा। आर्थिक स्थिति के निम्न बने रहने की आशा है। सावधानी से खर्चों को करना होगा। पारिवारिक प्रेम सहयोग की पूर्ण प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर स्थिति के अच्छे बने रहने की संभावना है। आपको सभी से सहयोग की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से प्रेम स्नेह सहयोग की पूर्ण रूप में प्राप्ति होने की संभावना है। किसी धार्मिक आयोजन में भी सम्मिलित होने का सुअवसर आपको मिल सकता है। आज आप लाल रंग को प्रधानता दें। लाल ही तिलक धारण करें और देव स्थान में अन्न धन का दान करने से आपको लाभ होगा। किसी बालिका को वस्त्र का भी दान करें तो उत्तम। मीन राशि, भाग्यशाली अंक 6। स्वास्थ्य सर्वोत्तम बना रहेगा। आप प्रातःकालीन भ्रमण कीजिए, योग कीजिए और ध्यान करना तो बिल्कुल ना छोड़िएगा। निरंतरता से करते रहिएगा। आर्थिक स्थिति के उत्तम अवस्था में रहने की आशा है। भावी लाभ हेतु धन संबंधी योजना बनाने पर विचार लाभकारी सिद्ध होगा। पारिवारिक प्रेम और स्नेह की कुछ निम्न स्वरूप में प्राप्ति होने की संभावना है। सावधानी से काम लेना होगा। कार्यस्थल पर स्थिति बहुत अच्छी बनी रहने की आशा है। आपको सभी से सहयोगियों से अधिकारियों से सहयोग की प्राप्ति होगी और जीवन साथी के प्रेम स्नेह की स्थिति मध्यम अवस्था में बने रहने की आशा है। मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करें। आज आप हरे रंग का प्रयोग आप करिएगा तो आपके लिए लाभकारी होगा। बिल्व वृक्ष में जल को चढ़ाने से आपको लाभ होगा। रात्रि के समय उस पर दीपक जलाइएगा। भगवान शिव का ध्यान कीजिएगा, सर्वोत्तम। आज इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ। पब्लिकेशन न्यूज़ चैनल पर देश विदेश की ताज़ा खबरें, ताज़ा समाचार,
साथ ही दैनिक मासिक राशिफल के साथ धार्मिक जानकारियाँ, ये सभी जानकारियाँ आप हमारे दैनिक समाचार पत्र पब्लिक एशिया में भी लिखित रूप में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री सिया राम।